दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए विषय पर्यावरण कक्षा 7 का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। तो आइए देखते हैं। समय आपका 2 घंटे और पूर्णांक 50 का रहेगा। नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, क्योंकि PDF की क्वालिटी थोड़ा डाउन है। तो आप सभी लोग अपने मोबाइल से क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेंगे। पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं 6 नंबर में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बच्चों 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। और यहाँ 22 मार्च दिया गया तो 22 मार्च को जल दिवस होता है। ठीक, 21 मार्च को वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुकरेल बना है तो कुकरेल बच्चों हैं लखनऊ में, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका चंदौली में है। लखीमपुर खीरी में बच्चों पड़ता है आपका दुधवा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है गा नंबर, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो वायु में ऑक्सीजन है 21%। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। ध्यान रखिएगा, बा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी के जल वाले भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के जल वाले भाग को जलमंडल कहा जाता है। ठीक, क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। तो इसमें आप जलमंडल भर सकते हो। और अगला देखो, रिक्त स्थान दिया गया है हिमनद का जल। तो हिमनद का जल बच्चों होता है स्वच्छ और मीठे जल का स्रोत। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हो स्वच्छ और मीठे जल का स्रोत। आप सुन लीजिए और अपने आप से भर लीजिए इसको। ठीक, हिमनद का जल स्वच्छ और मीठे जल का स्रोत होता है। पहाड़ों पर जमी बर्फ जल का ठोस रूप है। तो यहाँ पर आप ठोस भर लेंगे। अगला प्रश्न देखो, घ नंबर है, भूजल में वृद्धि जल संचयन द्वारा कर सकते हैं। तो भूजल में वृद्धि कब हो सकती है? जल संचयन द्वारा। जल संचयन भरना है यहाँ पर। ठीक है, जल संचयन द्वारा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अंगा नंबर, वनों से हमें उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कच्चा माल। तो कच्चा माल यहाँ पर आप भर लेंगे। अगला देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में सही अथवा गलत का निशान लगाइए। 4 नंबर में प्रश्न पूछा गया था और पहला क्वेश्चन था कि मिट्टी की प्रकृति चिकनी, बलुई और भुरभुरी होती है। तो ये बिल्कुल सही है। मानव के हस्तक्षेप से वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये भी आपका सही है। गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति है। तो बच्चों ये विलुप्त नहीं है, ये संकटग्रस्त है। ठीक, और अगला प्रश्न है सागौन इमारती लकड़ी है। तो ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपका केवल गा वाला क्वेश्चन सही गलत होता है, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर में सही जोड़े मिलाना था। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस, तो बायोगैस बच्चों होता है जैविक अपशिष्ट होता है। तो इसको सेकेंड वाले से मिला देंगे। कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट खाद बच्चों किससे बन सकती है? फलों सब्जियों के छिलकों से कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है। गैसीय अपशिष्ट, गैसीय जो अपशिष्ट होता है वो बच्चों होता है धुआं। धुआं क्या होता है? गैसीय अपशिष्ट होता है। जल निकास तंत्र में बाधा कौन करता है? तो ये बच्चों पॉलीथीन होता है। नालियों में या छोटी छोटी नालियों या नालों में जब अधिक मात्रा में पॉलीथीन हो जाती है तो वो फंस जाता है। उसके बाद वहाँ से जल निकासी जो है वो असुविधाजनक हो जाती है। ठीक, वो निकलता नहीं है फिर। और फिर लिखा है कि अपशिष्टों से पुनः उपयोगी सामान बनाना ये पुनः चक्रण होता है। इसमें आपको मिला देना है। तो इस प्रकार से आपके मिलान कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 8 नंबर बच्चों पूछा गया था। 4 क्वेश्चन थे एतलुक वाले। पेड़ों से कौन सी गैस निकलती है? तो पेड़ों से बच्चों ऑक्सीजन निकलती है, O2। ठीक है, तो आप O2 लिख दें या चाहे ऑक्सीजन लिख दें। संकटग्रस्त प्रजाति में कौन कौन से जीव आते हैं? तो संकटग्रस्त प्रजाति में बच्चों जैसे आपका शेर, बाघ, चीता, मोर, ठीक, और गिद्ध, ये सब जीव जंतु जो आते हैं इनके नाम आप लिख सकते हैं। गा क्वेश्चन है, पेड़ से इमारती लकड़ी बनती है। कौन से पेड़ से इमारती लकड़ी बनती है? तो वो पेड़ों के नाम है नीम, सागौन और साखू, देवदार, ये सब वृक्ष जो होते हैं इनसे इमारती लकड़ी बनाई जाती है।
घ नंबर क्वेश्चन है जल के धरातलीय स्रोत होते हैं, कौन कौन से हैं? तो जल का धरातलीय स्रोत का मतलब जल धरातल के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर जो पाया जाता है। तो जैसे नदियाँ हो गई, समुद्र, तालाब, ये सब जो है धरातलीय स्रोत कहे जाते हैं। तो इनको आप लिख सकते हैं इसमें। और क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, ये 15 नंबर में पूछा गया था बच्चों। वनों से प्राप्त होने वाले औषधीय पेड़ एवं उनका उपयोग बताइए। तो ये आप लिख सकते हैं। और घ नंबर क्वेश्चन है वन जानवरों को किस तरह लाभ पहुंचाते हैं। और ग नंबर क्वेश्चन है जल संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। और राष्ट्रीय जल नीति क्या है। और प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, ये आपको लिखना है। 7 नंबर प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका पूरा सलूशन आपको दे दूँगा। हमारे जीवन में वन का क्या महत्व है, ये दीर्घोत्तरीय में लिखना है, कम से कम 2 पेज में। 7 नंबर में प्रश्न है अथवा में दिया गया है कि वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसमें से कोई एक आपको करना है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र आपका 50 नंबर का था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही ये पेपर जो बच्चों है वो सरकारी स्कूल का है और पिछले वर्ष 2022 में यही पेपर आया था। तो अब की बार भी चांसेज हैं कि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।